हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। आप किसी 3000 किलोग्राम द्रव्यमान के स्वचालित वाहन पर सवार है। यह मानिए कि आप इस वाहन की निलंबन प्रणाली के दोलनी अभिलक्षणों का परीक्षण कर रहे हैं। जब समस्त वाहन इस पर रखा जाता है तब निलंबन 15 सेंटीमीटर अनामित होता है। साथ ही एक पूर्ण दोलन की अवधि में दोलन के आयाम में 50% घटोतरी की जाती है। निम्नलिखित के मानों का आकलन कीजिए। कमानी तथा एक पहिए के प्रघात अवशोषक तंत्र के लिए अवमंदन स्थिरांक बी। यह मानिए कि प्रत्येक पहिया 750 किलोग्राम द्रव्यमान वहन करता है। तो चलिए अपने प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए, अगर अपन यहाँ पर सरल आवर्त गति की बात करें तो सरल आवर्त गति एक ऐसी गति होती है जिसमें जो कण होता है वो माध्य स्थिति के परित इर्द गिर्द गति करता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अपनी माध्य स्थिति है, इसके परित इर्द गिर्द क्या करता है, ये गति करता है। ठीक है, तो ऐसी गति अपन की क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। ये अधिकतम दूरी जो अपन ने यहाँ पर एक्स की चाहिए, इसे अपन बोलते आयाम। ये इसकी माध्य स्थिति, ये आयाम हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर अपन यहाँ पर इस तरीके से बात करें तो कण माध्य स्थिति से चला, अधिकतम दूरी तक गया, वापस लौटा। ठीक है, जब ये यहाँ पर लौटेगा तो इसका वेग शून्य हो जाएगा और त्वरण क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम हो जाएगा। यहाँ पर जब त्वरण अधिकतम हो जाएगा तो ये कण यहाँ से चलेगा वापिस, फिर माध्य स्थिति पर रुकेगा नहीं, ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, फिर आगे की ओर बढ़कर ये वापिस घूमकर माध्य स्थिति पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और त्वरण अधिकतम हो जाएगा। जब ये इधर की तरफ आता है तो इसकी दिशा इधर की तरफ होती है, जब ये इधर जाता है तो इसकी दिशा इधर की तरफ दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कण की जो गति कहलाती है सरल आवर्त गति कहलाती है। अगर यहाँ पर इसकी समीकरण की बात करें, सरल आवर्त गति के विस्थापन की जो समीकरण होती है वो दी जाती है, ए बराबर एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी से दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ये आयाम रहता है ये नियत रहता है, सरल आवर्त गति में ये आयाम बदलता नहीं है। जैसे जैसे कण गति करता जाता है वैसे ये आयाम बदलता नहीं है, आयाम क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन अपने पास यहाँ पर एक तरह का दोलन और होता है जिसे अपन बोलते हैं अवमंदित दोलन। इस अवमंदित दोलन में क्या होता है कि कण माध्य स्थिति से चला, ठीक है, अधिकतम स्थिति तक गया, फिर वापस माध्य स्थिति तक आया, फिर वापस चला। इस तरीके से जब कण चल रहा है, ठीक है, तो जब ये कण यहाँ पर चलेगा तो अधिकतम आयाम प्रारंभ में अधिकतम आयाम तय करेगा, लेकिन समय के साथ इसकी ऊर्जा में ह्रास होता जाता है। अगर ऊर्जा में यहाँ पर ह्रास होता जाता है तो आयाम क्या होता जाएगा, यहाँ पर घटता जाएगा, और ये एक कैसी स्थिति आ जाएगी जब कण वापस माध्य स्थिति पर आकर रुक जाएगा। तो इस प्रकार जो दोलन होता है इस दोलन को अपन कहते हैं अवमंदित दोलन। और इसके लिए जो समीकरण होती है वो होती है यहाँ पर x बराबर एक्स नोट, ये अधिकतम स्थिति है इसकी एक्स नोट, ई की घात ऋणात्मक बी टी बटे 2m। बी क्या है यहाँ पर, अपना अवमंदन स्थिरांक, अवमंदन स्थिरांक। ठीक है, एम क्या है, उस कण का द्रव्यमान, टी क्या है, जिस समय में अपन को यहाँ पर इसका स्थिति देखना है, और एक्स नोट क्या है, इसकी प्रारंभिक स्थिति, मतलब जो अपन यहाँ पर ये अधिकतम एक्स नोट जो तय किया है ये इसकी स्थिति होती है। तो चलिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब अपना प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन को निकालना है कि ये जो अपनी वाहन है स्वचालित वाहन, ठीक है, जब अपन इसे रखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके भार लगता है नीचे की तरफ, और इस पर ये चारों जो यहाँ पर स्प्रिंग है ये संतुलित अवस्था में है। ठीक है, और इनका जो बल नियतांक है वो कितना है, के नियतांक है, जो कि चारों किसमें समांतर क्रम में। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इस पर एक स्प्रिंग बल लगेगा जिसे अपन बोलते हैं स्प्रिंग बल के एक, और के यहाँ पर स्प्रिंग नियतांक होता है। ठीक है, जिसे अपन बल नियतांक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चारों की वजह से जो लगेगा, चारों टायर्स की वजह से लगेगा, वो कितना लगेगा, 4K।
अभी अगर माध्य स्थिति की बात करें तो माध्य स्थिति में संतुलन अवस्था में होगा। तो देखिए यहाँ पर अपन को द्रव्यमान दिया गया है 3000 किलोग्राम, विस्थापन x दिया गया है 15 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में हो जाएगा 0.15 मीटर। और अगर g की बात करें तो g होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, बट यहाँ पर अपन 10 ले लेंगे, क्यों? क्योंकि अपन का यहाँ पर कैलकुलेशन सुगम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर अब अपन इसको संतुलित करते हैं, तो mg बराबर किसके हो जाएगा 4kx के। तो यहाँ से k का मान किसके बराबर हो जाएगा mg बटे 4x। तो यहाँ पर अपन मान रखते हैं 3000 गुणे 10 बटे 4 गुणे 0.15। जब इसको हल करते तो k बल नियतांक का मान आता है अपन के 5.10 न्यूटन प्रति मीटर। यह स्प्रिंग नियतांक आ गया, जो यहाँ पर स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, दोलन के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आवर्तकाल निकालते हैं अपन, ठीक है। एक प्रत्येक स्प्रिंग के लिए अगर आवर्तकाल निकालेंगे तो प्रत्येक स्प्रिंग का जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है 750 किलोग्राम। तो आवर्तकाल जो दिया जाता है वो दिया जाता है 2 पाई वर्गमूल m बटे k से। तो चलिए यहाँ पर मान रखते हैं 2 गुने 3.14 वर्गमूल 750 बटे k का मान अपन ने निकाला 5 गुणे 10⁴। तो जब इसको हल करेंगे यहाँ पर तो अपन के पास आवर्तकाल आएगा 0.77 सेकेंड। ये स्प्रिंग का आवर्तकाल आ गया, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर अवमंदन स्थिरांक b है जो अपन को प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पर अब अपन समीकरण लेते हैं x बराबर x नोट e की पावर ऋणात्मक bt बटे 2m, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर अपन प्रश्नानुसार बात करें तो एक दोलन की अवधि में आयाम कितना घट रहा है अपन का 50%। बोला गया है कि आयाम में 50% की घटोतरी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें प्रश्नानुसार तो 50/100 x नोट बराबर x नोट e की घात ऋण bt बटे 2m, ठीक है। तो यहाँ से अपन को मिलेगा हल करने पर e की पावर या e की घात 0.77, या अपन का टी का मान रख दिया अपन ने यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आवर्तकाल है b बटे 2m। तो 2 गुने 750 बराबर 2। दोनों और लोग लेने पर, यहाँ पर लोग लेंगे अपन दोनों तरफ, तो अपन को मिलेगा 0.77 b बटे 1500 बराबर 2.303 लोग आधार 10 2, ठीक है। तो यहाँ से b का मान जब अपन लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 1500 बटे 0.77 गुणे 2.303 गुणे 0.3010। अगर लोग 2 की बात करें तो लोग 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है। तो यहाँ पर हल करने के बाद अपन को b का मान जो अवमंदन स्थिरांक था ये मिला अपन को 1350.4 किलोग्राम प्रति सेकंड। यही अपन को इस प्रश्न में निकालना था। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।